तो गाइस अब तक हमने देखा साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी रखी जाती है, जिस वजह से हिटमैन्स उसे मारने आ जाते हैं। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बस घर पर ही रहेंगे। पर तभी साकामोटो की बेटी उसे याद दिलाती है कि उन्हें तो पार्क में जाना है और उन्हें मजबूरी में वहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ पर उनके ऊपर 2 हिटमैन्स हमला कर देते हैं। पर शिन उन दोनों को संभाल लेता है। और अब आगे तब यहाँ बेचारी लू अभी भी रोलर कोस्टर के ऊपर शिन को आवाजें लगा रही होती है, पर शिन तो स्पाइडरमैन की तरह वहाँ से कूद चुका होता है। तब यहाँ पर हमें 2 नमूने दिखाए जाते हैं जो कि साकामोटो को मारने ही आए होते हैं, और वो लड़की उस लड़के से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होती है कि उसका चिल्लाना भी उसे प्यार भरा लग रहा होता है। तब पॉइजन की वजह से शिन का बुरा हाल हो चुका होता है, पर वो गुंडा अपने साथ एंटीडोट भी लाया होता है, जिसे लू शिन की आंखों में डालने लगती है। तब साकामोटो उससे उसे मारने वाली कंपनी के बारे में पूछने लगता है, पर वो गुंडा कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस वजह से लू उसी का चाकू उसी में घुसा देती है और उसे धमकी देने लगती है कि अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो वो उसका सारा एंटीडोट खत्म कर देगी। पर ये सुनते ही शिन की फट जाती है, क्योंकि अभी भी उसकी दूसरी आंख में वो एंटीडोट डलना बाकी होता है। तब हमें पता चलता है कि उस गुंडे को डॉन डेनकाई नाम की कंपनी ने हायर किया होता है, जहाँ पर कॉर्पोरेट मजदूरों की तरह ही उनसे काम करवाया जाता है। तब हमें एक कमाल की बात पता चलती है कि वहाँ पर प्रोफेशनल हिटमैन्स के लिए एक कंपनी होती है जिसका नाम जापान एसोसिएशन ऑफ असैसिन होता है। और कमाल की बात तो ये होती है कि उन लोगों को इस चीज का लाइसेंस भी दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो ये लोग लाइसेंस बना के पुलिस का ही काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये लोग पकड़े जाएंगे उस दिन तो इनके सारे काले कारनामे वैसे ही खुल जाएंगे। तब हमें पता चलता है कि साकामोटो और शिन भी पहले इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर थे, और तब वो गुंडा साकामोटो से द ऑर्डर के बारे में पूछने लगता है, पर साकामोटो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है, जिस वजह से उस गुंडे को समझ में आ जाता है कि साकामोटो की द ऑर्डर में काम करने वाली बात सच है। पर शिन को इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रहा होता। तब साकामोटो की फैमिली भी वहाँ आ जाती है और उस गुंडे के बारे में पूछने लगती है। तब शिन बहाना बनाकर उस बात को टाल देता है और वो सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। तब वो गुंडा ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लोग उसे मार ही नहीं रहे हैं, और साकामोटो की बेटी उसकी एक चोट के ऊपर बैंडेज लगाकर चली जाती है, जिस वजह से वो गुंडा उन्हें मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है। तब एंटीडोट की वजह से शिन की माइंड रीडिंग वाली पावर काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से लू और शिन साकामोटो को वापस चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें और ज्यादा खतरा हो सकता है। तब साकामोटो की बीवी को दाल में कुछ काला लग रहा होता है, जिस वजह से वो उनसे सवाल करने लगती है। तब वो अजीब से कपल उस गुंडे को दबोच लेते हैं और उसे बताने लगते हैं कि वो उसी का अधूरा काम पूरा करने आए हैं। पर उस लड़की ओबिगुरु को तो ये पता ही नहीं होता कि साकामोटो चीज क्या है, जिस वजह से वो उसके साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो दोनों फिर से अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि चाहे वो लोग अजीब दिखते हो और अजीब हरकतें करते हो, पर उन्होंने 2 साल पहले 100 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था, और वो लोग डॉन डेनकाई कंपनी के सबसे खतरनाक लोग हैं, जिस वजह से उस गुंडे को लगता है कि अब तो साकामोटो और उसकी टीम की खैर नहीं है। पर बेचारे को कौन समझाए कि साकामोटो चाहे मोटा हो चुका है, पर अभी भी वो दुश्मनों को भगा भगा कर मार सकता है, और ऊपर से लू और शिन भी काफी खतरनाक है, तो उन्हें छूना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब लू, शिन और साकामोटो की बीवी को समझाने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें विश्वास हो जाता है कि वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और तब वो लोग अलग अलग राइड्स को एंजॉय करने लगते हैं, जिस वजह से उन तीनों को विश्वास हो जाता है कि वहाँ पर असैसिन्स का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। तभी साकामोटो की बीवी और उसकी बच्ची उन्हें हॉन्टेड हाउस में ले जाते हैं, जहाँ पर किसी भी असैसिन्स का उन पर हमला करना बड़ा आसान है। तब अंदर जाकर लू की फट जाती है, क्योंकि उसे भूतों से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, और वो एक स्पेशल तरह की दवाई पीने लगती है। तब यहाँ बॉयल्ड और ओबिगुरो ने कैमरेस के जरिए उन पर नजर रखी हुई होती है, और यहाँ पर भूतों के बार बार आने की वजह से लू की और ज्यादा फटने लग जाती है। पर साकामोटो की फैमिली को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है। तभी एक दुश्मन शिन पर हमला कर देता है, पर साकामोटो अपनी फैमिली के व्यू को फायदा उठाकर उस बंदे को ठिकाने लगा देता है, जिस वजह से साकामोटो की फैमिली को लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। तब शिन को जैसे ही पता चलता है कि जिस हिटमैन ने उन पर हमला किया था वो अभी अभी न्यू ही भर्ती हुआ था, जिस वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ही लोग उनके पीछे भेजे हैं तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ओबिगुरो साकामोटो को मारने की बातें करने लगती है, पर वॉइल्ड उससे साकामोटो को हाथ लगाने से मना करता है, जिस वजह से ओबिगुरो को लगता है कि शायद वॉइल्ड और साकामोटो पुराने दोस्त हैं, जिस वजह से वॉइल्ड ऐसा कह रहा है, पर वॉइल्ड इससे मना कर देता है। तब हमें जापान का हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है। वैसे जिस तरह का ये ट्रेनिंग सेंटर है
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पुलिस अभी तक इसे ढूंढ क्यों नहीं पाई है। ये हिटमैन ट्रेनिंग का सेंटर कम पुलिस ट्रेनिंग का सेंटर ज्यादा लग रहा है। तब यहाँ वॉइड साकामोटो से मिलने चला जाता है और साकामोटो को देखकर उसे पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा टफ है, जिस वजह से वो उसके साथ ही घूमना फिरना स्टार्ट कर देता है और उसे लगने लगता है कि वो लोग दोस्त हैं। तब हम देखते हैं बहुत सी लड़कियां वैलेंटाइन डे के लिए साकामोटो को अप्रोच करने लगती हैं और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे तोहफे भी भेजे होते हैं। तब नागुमो भी असैसिन डिपार्टमेंट की लड़कियों के तोहफे साकामोटो के लिए लेकर वहाँ आ जाता है, पर उसने पॉइजन डिपार्टमेंट वाली लड़कियों को उनके तोहफे लेने से मना कर दिया होता है, क्योंकि क्या पता उसने क्या डाल दे। तब नागुमो साकामोटो से वॉइड के बारे में पूछने लगता है, पर हम देखते हैं इतना टाइम वॉइड के साथ रहने के बावजूद भी साकामोटो को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और यहाँ तक कि बंदे को उसका नाम भी नहीं पता होता। वैसे ये नाम भूलने के मामले में ये मुझसे भी आगे है। तो ओरिगुरु को लगता है कि वॉइड यहाँ पर साकामोटो से उसी बात का बदला लेने आया है, पर वॉइड उसे यकीन दिलाने लगता है कि उसे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेचारे के दिल में अभी भी आग भड़क रही होती है। तब यहाँ साकामोटो और उसके साथी और भी हिटमैन को ठिकाने लगा देते हैं, पर बेचारी लू का बुरा हाल हो चुका होता है और वो बार बार अपनी दवाई को पी रही होती है और तब हमें पता चलता है कि वो दवाई नहीं दारू होती है, जिससे कि लू के अंदर हिम्मत आ जाती है और जैसे उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा खटखटाता हुआ सुनाई देता है, वैसे ही लू बिना झिझक के उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर बहुत सारे हिटमैन्स होते हैं और साकामोटो और शिन तो उन्हें देखकर डर ही जाते हैं, क्योंकि वो हिटमैन्स कम और ज़ॉम्बीज ज्यादा लग रहे होते हैं। तब वो सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं, पर साकामोटो की फैमिली को तो इसमें मजा आ रहा होता है, क्योंकि बेचारों को तो पता ही नहीं होता कि वो किस मुसीबत में फंस गए हैं। वैसे मिनामोटो ने सही कहा था कि कई बार कुछ चीजों के बारे में ना ही पता हो तभी अच्छा होता है। तब अचानक से वॉइड साकामोटो पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है और उस हॉन्टेड हाउस की छत टूट जाती है। तो वॉइड साकामोटो से पूछने लगता है कि क्या वो उसे जानता है, पर साकामोटो फिर से मना कर देता है, जिससे कि उस बेचारे का दिल ही टूट जाता है और साकामोटो अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है और उसे ये धमकी देने लगता है कि अगर वो उसकी फैमिली के बारे में उसे नहीं बताएगा तो वो उसे नर्क भेज देगा। पर वॉइड अभी भी अपने गम में ही होता है। तब शिन साकामोटो की फैमिली के पास चला जाता है, जो कि बेहोश हो चुके होते हैं और ओबिगुरो अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाती है, पर तभी लू ओबिगुरो को एक जोरदार लात मारती है और हम देखते हैं लू जैकी चैन की अल्टीमेट टेक्निक ड्रंकन फिस्ट का यूज कर रही होती है। तब साकामोटो फिर से वॉइड से अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, पर वॉइड उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस वजह से साकामोटो उस पर हमला कर देता है और तभी वॉइड अपनी बॉल से साकामोटो पर हमला कर देता है, जो कि साकामोटो को टच करते ही फटना स्टार्ट कर देती है और वो साकामोटो को एक जोरदार पंच मारता है। तब लू भी ओबिगुरो पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर ओबिगुरो उसे पकड़कर हिला देती है और शराब पीने की वजह से लू नीचे गिर जाती है। तब ओबिगुरो के साथी शिन को पकड़ लेते हैं और ओबिगुरो लू से कहती है कि अगर वो उसे 10 सेकंड के अंदर अंदर हिट करेगी तो शिन बचा रहेगा, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब कटर चलता हुआ देखकर शिन की पूरी तरह से फट जाती है और यहाँ लू रोना स्टार्ट कर देती है और शिन से उसे ना बचाने की वजह से माफी मांगने लगती है और बेचारे शिन को भी एहसास हो जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है। तो वॉइड साकामोटो को एहसास दिलाने लगता है कि वो 5 सालों में कितना ज्यादा कमजोर हो गया है और अब वॉइड की सुपर बॉम्ब बॉल्स और रॉकेट डायनामाइट पंच के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। तब वॉइड के हथियारों से साकामोटो को वॉइड याद आ जाता है, क्योंकि वॉइड ने अपने हथियार के बारे में उन्हें सब कुछ बताया होता है और साकामोटो ने उसके बॉम्ब बनाने वाले कॉम्पोजिशन को भी पढ़ा होता है। तब वॉइड फिर से साकामोटो पर हमला कर देता है, पर साकामोटो उससे बच जाता है और वॉइड अपने जन्मों का बदला निकालने के लिए साकामोटो को जोर जोर से मारने लगता है और उसे एहसास दिलाने लगता है कि अब जब वो इतना मोटा हो चुका है तो अब वो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा सकता। तब वॉइड अपने डायनामाइट पंच से साकामोटो पर एक जोरदार हमला करता है, जिस वजह से साकामोटो को अपनी फैमिली याद आ जाने लग जाती है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तब वॉइड को लगता है वो जीत चुका है, पर तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारी तलवारें उसकी बॉडी के आर पार हो गई हैं और तब साकामोटो उसे उसकी बॉम्ब्स के कंपोजिशन के बारे में बताने लगता है और हम अचानक से एक अजूबा देखते हैं कि साकामोटो फैट से फिट हो चुका होता है और पूरी तरह से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसने ऐसी कौन सी गोली खा ली जिससे कि ये फैट से फिट हो गया। अब इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।